Good morning and welcome my dear students to plus 2 English class. अभी तक हम लोग बुक फ्लैमिंगो के 4 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ हम डिस्कस कर रहे थे, उसका भी मेजर पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं इंडिगो का। अब उसका जो लास्ट और फाइनल मॉड्यूल है डिस्कशन का वो बचता है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। पर उसको डिस्कस करने से पहले एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन सारे इवेंट्स की हम कर लेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से गांधी जी चंपारण पहुंचे हैं और लोग उनसे मिलने के लिए कितने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, और अथॉरिटीज़ ने जब उनको रोकना चाहा कोर्ट में, उनको जब कार्यवाही चल रही थी तो 2 घंटे की बेल फर्निश करने के लिए कहा गया, जो गांधी जी ने नहीं किया। और अंग्रेज़ अधिकारियों ने भी इतने सारे लोगों के दबाव में आकर के वो बिना बेल फर्निश किए ही उनको फ्री रखा। और कई दिनों बाद जब वो ऑर्डर आया मैजिस्ट्रेट का, तो वो यही था कि वो जो केस था वो ड्रॉप कर दिया गया था गांधी जी के खिलाफ, जो था वो अवमानना का। अब हम उससे आगे चलेंगे। गांधी जी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड लंबी चौड़ी या विस्तृत, कहते गांधी जी के 4 काफ़ी विस्तृत लंबे चौड़े इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंटरव्यूज़ हुए, साक्षात्कार हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हु एज अ रिजल्ट अपॉइंट करना, नियुक्त करना, एन ऑफिशियल कमीशन, आधिकारिक कमीशन आयोग ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। कहते 4 बार गांधी जी का इंटरव्यू साक्षात्कार हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, और जिसका रिजल्ट ये निकला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक आधिकारिक आयोग स्थापित किया छानबीन करने के लिए कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की क्या स्थिति है, नील के बटाई काश्तकारों की वाकई में क्या स्थिति है, उसका पता करने के लिए एक आधिकारिक आयोग की स्थापना की गई। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ होता है शामिल होना, घटक क्या क्या हैं। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल इकलौता रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि ऑफ द पीजेंट्स। कहते उस कमीशन में, उस आयोग में शामिल थे लैंडलॉर्ड, जमींदार, सरकारी अधिकारी, और गांधी जी किसानों के इकलौते प्रतिनिधि के तौर पर, मतलब सिर्फ गांधी जी को किसानों की तरफ से उस कमीशन में शामिल किया गया था। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल प्रारंभिक अनइंटरप्टेड जिसमें कोई बाधा ना आए, अनावरुद्ध जिसको कहेंगे आप, पीरियड ऑफ 7 months। कहते गांधी जी चंपारण में शुरू में ही लगभग 7 महीने लगातार रहे, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर उसके बाद कई छोटी छोटी यात्राएं उन्होंने चंपारण की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली यूं ही सामान्य तौर पर, ऑन द एंट्रीटी होती है विनती, ऑफ एन अनलेटर इलिटरेट जिसको अशिक्षित कहते हैं, पीजेंट, इन द एक्सपेक्टेशन उम्मीद, दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, ऑक्युपाई करना, घेरना, ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। कहते वो यात्रा जिसको गांधी जी ने यूं ही हल्के में ही किया था, एक अशिक्षित किसान की विनती के ऊपर, इस उम्मीद में कि वो यात्रा कुछ ही दिनों में, थोड़े से दिनों में खत्म हो जाएगी, उस यात्रा ने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी, कहते वो जो आधिकारिक इंक्वायरी थी, असेंबल करना, इकट्ठे करना, अ क्रशिंग होता है दमनकारी, कुचल देने वाला, माउंटेन ऑफ एविडेंस प्रमाण, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। कहते वो जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके खिलाफ उस आधिकारिक इंक्वायरी ने, कमीशन ने बहुत ज़्यादा एविडेंस, प्रमाण जो थे वो इकट्ठे कर लिए, इतने प्रमाण इकट्ठे कर लिए जैसे कि कोई दमनकारी पहाड़ हो, पर्वत हो। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड, जब उन लोगों ने ये सब देखा तो वो सहमत हो गए। इन प्रिंसिपल PRINCIPAL होता है प्रमुख, मुख्य, और यहाँ PLE ये सिद्धांत के लिए है। कहते हैं वो सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गए टू मेक रिफंड करना होता है पैसे लौटा देना, किसी से लिए हुए पैसों को लौटाना, टू द पीजेंट्स। कहते वो सैद्धांतिक तौर पर, वो जो जमींदार थे वो इतने प्रेशर में आ गए, इतने दबाव में आ गए कि वो सैद्धांतिक तौर पर इस बात के लिए सहमत हो गए कि वो किसानों को पैसे वापस कर देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क गांधी। लेकिन उन लोगों ने गांधी से पूछा कि हम कितने पैसे वापस करें, पूरे तो वो नहीं देने वाले थे।
दे थॉट ही वुड डिमांड करना होता है मांग करना, रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली गैर कानूनी ढंग से एक्सटॉर्टेड एंड डिसीटफुली धोखे से एक्सटॉर्ट करना होता है बलपूर्वक छीन लेना किसी से, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। कहते उन लोगों ने सोचा था कि गांधी जी क्या वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल, गांधी जी डिमांड करेंगे, मांगेंगे कि किसानों के पैसे पूरे पूरे वापस कर दिए जाएं, विच दे हैड इलीगली, जिन पैसों को उन्होंने गैर कानूनी ढंग से धोखे से जबरदस्ती बटाई काश्तकारों से किसानों से लिया था। जमींदार सोचते थे कि शायद गांधी जी वो पूरा का पूरा पैसा वापस मांगेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने कितने पैसे मांगे? सिर्फ 50% पैसे वापस करने के लिए कहा। देयर ही सीम्ड एडमेंट होता है हठी हो जाना, अड़ जाना किसी बात पर। राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, a British मिशनरी धर्म प्रचारक इन चंपारण, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज बहुत नज़दीक से। कहते रेवरेंड J.Z. हॉज, जो कि एक अंग्रेज धर्म प्रचारक थे, उन्होंने चंपारण में उस समय उस सारी घटना को बड़े नज़दीक से देखा था। वो कहते इस बात पर 50% पैसे रिफंड करने पर गांधी जी बिल्कुल अड़े हुए थे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे करना होता है हार मानना या अग्री करना। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड द एक्सटेंट सीमा ऑफ 25%। कहते वो लोग ये सोचते थे कि शायद गांधी जी इस बात पर एग्री नहीं करेंगे, इसलिए वो जो जमींदारों के प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या कहा कि हम लोग 25% की सीमा तक पैसे लौटाएंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट हैरानी, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। कहते लेकिन उस जमींदारों के प्रतिनिधि को भी बड़ी हैरानी हुई कि जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले और गांधी जी उस बात पर तुरंत सहमत हो गए। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक होता है गतिरोध, कहते हैं, और ऐसा करके गांधी जी ने बातचीत में जो गतिरोध आया था उसको हटा दिया, उसको तोड़ दिया। मतलब वो लोग जमींदार लोग क्या सोचते थे कि गांधी जी 50% रिफंड पे अड़े रहेंगे, हम 25% पे अड़े रहेंगे और ये बात यूं ही अटकी रहेगी, हमें पैसे नहीं लौटाने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही उसने 25% पे कहा, गांधी जी तुरंत एग्री हो गए, तुरंत सहमत हो गए कि ठीक है 25% पैसे ही लौटा दो। द सेटलमेंट व्यवस्था वॉज अडॉप्ट करना, स्वीकार कर, अपनाना, यूनानिमसली सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से, बाय द कमीशन। कहते ये जो सेटलमेंट हुई, ये जो समझौता हुआ, उसको पूरे कमीशन ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। गांधी explained that the amount of refund was less important than the fact that the landlords had been obliged। कहते गांधी जी इस चीज़ को स्वीकार करते हुए कहते, ऑब्लाइज होना विवश होना, कि स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो पैसे वो रिफंड कर रहे थे, जो लौटा रहे थे, वो इतने इम्पोर्टेंट, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड। यहाँ ऑब्लाइज का मतलब है विवश होना। टू सरेंडर ऐसे करना होता है आत्मसमर्पण करना, यहाँ समर्पित करना। पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज सम्मान। कहते जो पैसा लौटाया जाना था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि किस तरह से ज़मींदारों को पैसे का कुछ हिस्सा देने के लिए विवश होना पड़ा और उसके साथ साथ उनका सम्मान भी गया। बोलने का क्या मतलब है, उनको हार माननी पड़ी इस बात पर, और पहली दफ़ा वो आम लोगों के आगे हारे थे, तो वो हार उनके सम्मान को भी आघात था। देयरफॉर इसलिए एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहाँ तक किसानों का संबंध है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स। कहते प्लांटर्स, वो जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने आज तक लॉर्ड्स की तरह, स्वामियों की तरह ही व्यवहार किया था, अबव द लॉ। और स्वामी भी कैसे, जो कानून से भी ऊपर हैं, अबव हैं, ऊपर हैं। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स यहाँ पर अधिकार, एंड डिफेंडर्स, डिफेंड करना, पक्ष लेना, रक्षक, पक्षधर। कहते अब किसानों को पता चल गया कि उनके भी अधिकार हैं और उनके अधिकारों के रक्षक भी हैं। कि लर्न्ड करेज, और इस घटना से किसान ने क्या सीखा? करेज, साहस, हिम्मत सीखी।
इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। कहते वो जो घटनाएं थी वो गांधी जी की स्थिति को पूरी तरह से सत्यापित करती थी। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन करना होता है त्याग देना, छोड़ देना, देयर एस्टेट्स। कहते अंग्रेज जमींदारों ने अपनी एस्टेट्स जागीरें छोड़ दी, विच रिवर्ट करना होता है पलट करके आना, लौट करके मिलना, टू द पीजेंट्स। और वो जागीरें पलट करके लौट करके किसको मिल गई? किसानों को। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इसी के साथ वो जो नील की बटाई काश्तकारी का सिस्टम था वो भी डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। गांधी नेवर कंटेंट होना, संतुष्ट होना, हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशंस। कहते गांधी जी कभी भी बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक हल ढूंढ करके संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, पिछड़ापन। कहते गांधी जी ने कल्चरल, सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा इन द चंपारण विलेजेस, चंपारण के गांव में, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, तुरंत। और वो इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे। बोलने का क्या मतलब है कि गांधी जी जिस पर्पस के लिए आए थे, शेयर क्रॉपिंग से किसानों को फ्री करने के लिए आए थे, वो तो हो गया, लेकिन गांधी जी के काम करने का तरीका अलग था। उन्होंने जब वहां पर देखा कि सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर ये लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, तो गांधी जी वहीं रुक गए और उनके लिए वो कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, अपील करना, याचना करना, रिक्वेस्ट करना। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल्स, शिष्य। कहते उन्होंने वहाँ पर टीचर्स के लिए रिक्वेस्ट की लोगों को कि वहाँ पढ़ाने के लिए कोई लोग आए। तो महादेव देसाई और नरहरि पारिख, जो दो जवान लोग थे जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां, वॉलंटियर करना होता है स्वयं आगे आना किसी काम के लिए, फॉर द वर्क। कहते वो खुद इस काम के लिए आगे आए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट दूर के पार्ट्स ऑफ द लैंड। कहते और कई लोग भी, कई अध्यापक भी वहाँ पहुँचे। कोई बॉम्बे से आया, कोई पूना से आया, और कोई और कहीं दूर दूर की जगहों से वहाँ पर आकर के पहुँचे। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम। कहते देवदास जो गांधी जी का सबसे छोटा बेटा था वो आश्रम से आया, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और उसके साथ मिसेस गांधी भी आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। कहते प्राथमिक विद्यालय खोले गए 6 गांवों में। कस्तूरबाई टॉट टीच की सेकंड फॉर्म है। बड़ी बार आप बच्चे टॉट और कॉट की स्पेलिंग में ओ का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ए होता है, TAUGHT। द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल व्यक्तिगत, क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सामुदायिक, सैनिटेशन, सफाई का प्रबंध। कहते कस्तूरबाई ने आश्रम के नियम सिखाए लोगों को व्यक्तिगत सफाई पर और सामुदायिक सफाई के ऊपर भी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। वहाँ पर हेल्थ की कंडीशंस, स्वास्थ्य की कंडीशंस कैसी थी? मिजरेबल थी, दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर फिर वही स्वयं अपनी सेवाएं देना। हिज सर्विसेज फॉर 6 months। कहते गांधी जी ने वहाँ एक डॉक्टर लाया जिसने स्वयं अपनी सेवाएं दी 6 महीने तक। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, उपलब्ध। वहाँ पर 3 दवाइयाँ उपलब्ध हुआ करती थी। कैस्टर ऑयल, कहते ये कैस्टर होता है अरंडी, जैसे आप लोगों ने लोकल इसमें वो देखे होंगे, मोटे मोटे से गोल से, जैसे कोरोना की पिक्चर आजकल दिखाते हैं, वैसे वैसे लोकल भाषा में हम उनको झंझीड़ बोलते हैं। वो जो कपड़ों से उलझ जाते हैं, उसके अंदर जो बीज होते हैं उसका ऑयल निकाला जाता है, उसको कहा जाता है कैस्टर ऑयल। क्विनिन एंड सल्फर गंधक, ऑइंटमेंट बाम। कहते 3 दवाइयाँ अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनिन और गंधक का ऑइंटमेंट, गंधक का बाम। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग मतलब जीभ पक जाना, जीभ में छाले हो जाना। कहते कोई भी व्यक्ति जिसकी जीभ पक जाती थी वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसको क्या दिया जाता था? कैस्टर ऑयल दिया जाता था यूज करने के लिए। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन। कहते और कोई भी व्यक्ति जिसको मलेरिया के बुखार लगे होते थे उसे क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, कहते कोई भी व्यक्ति जिसकी स्किन के ऊपर कोई इरप्शन हो गई है, कोई उभार हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गई है, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उसको वो गंधक की ऑइंटमेंट, गंधक
का बाम और साथ में कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी नोटिस द फिल्दी, फिल्दी पहले भी आ चुका है, आपने लॉ स्प्रिंग में किया है। फिल्दी गंदगी भरी हुई स्टेट ऑफ विमेन्स क्लोथ्स, गांधी जी ने देखा औरतों के कपड़ों की गंदी स्थिति, मतलब साफ सुथरे कपड़े नहीं पहना करती थी औरतें। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, कहते उन्होंने कस्तूरबाई को कहा कि वो औरतों से इस बारे में बात करें। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, कहते एक औरत कस्तूरबाई को अपनी झोंपड़ी में ले गई एंड सेड, और बोली, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, कहते देखिए हमारे यहाँ तो कोई बॉक्स है, ना कोई डिब्बा है, ना ही कोई अलमारी है कपड़ों के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, कहते और वो साड़ी जो मैं वियर कर रही हूँ, जो मैंने पहनी हुई है, ये इकलौती साड़ी है जो मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, मतलब गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ पर, लोगों के पास बदलने के लिए कपड़े ही नहीं है तो वो धोएंगे क्या। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, कहते गांधी जी चंपारण में लंबे समय तक रहे, और उस रहने के दौरान, स्टे होता है ठहरना, रहना, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम, कहते उन्होंने दूर से नजर बनाई रखी अपनी आश्रम के ऊपर। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, मेल होता है डाक, MAIL, एंड आस्क फॉर फिनेंशियल आर्थिक, पैसे से संबंधित, अकाउंट्स, लेखा जोखा, कहते वो लगातार डाक से इंस्ट्रक्शंस भेजा करते थे, निर्देश भेजा करते थे वहाँ, और जो भी पैसे का लेखा जोखा होता था वो उसके लिए भी मांगा करते थे, वो भी उन लोगों से लिया करते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस, ट्रेंचेस गड्ढे, कहते एक दफ़ा उन्होंने वहाँ के निवासियों को, आश्रम के निवासियों को लिखा कि अब समय आ गया है कि लेट्रिन के पुराने जो गड्ढे हैं उन्हें भर दिया जाए, एंड डिग न्यू वंस, और नए डिग किए जाएं, डिग करना खोदना, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, और नए गड्ढे खोदे जाएं, नहीं तो वो जो पुराने वाले गड्ढे हैं उनसे बुरी स्मेल आने लगेगी, बैड स्मेल, बदबू आने लग जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट हुआ, निर्णायक मोड़ इन गांधीज लाइफ, कहते चंपारण का ये जो घटनाक्रम था ये गांधी जी के जीवन में का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड, कहते गांधी जी बाद में समझाते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने किया वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो एक बड़ी साधारण चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कहते इस घटना से मैंने ये घोषित कर दिया, ये डिक्लेयर कर दिया कि अंग्रेज मुझे मेरे ही देश में आदेश नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, डिफाइंस होता है अवज्ञा करना या किसी चुनौती देना किसी शक्तिशाली व्यक्ति को, कहते लेकिन चंपारण का ये जो घटनाक्रम था ये कोई गांधी जी ने किसी को चुनौती देने के लिए नहीं ये सब किया था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट, एलिविएट करना होता है हल्का करना, कम करना, छुटकारा पाना, द डिस्ट्रेस निराशाजनक स्थिति ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, कहते बल्कि ये तो उस प्रयास से, ये जो चंपारण का घटनाक्रम शुरू हुआ वो हुआ इस प्रयास से शुरू कि वो गांधी जी चाहते थे कि ये जो गरीब किसान हैं बहुत बड़ी संख्या में, इनकी निराशाजनक स्थिति को कम किया जाए, इनकी दुखद स्थिति को थोड़ा बेहतर किया जाए। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, कहते ये गांधी जी का टिपिकल तरीका था काम करने का। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विंड, गुंथी हुई, जुड़ी हुई, उलझी हुई विद प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, कहते गांधी जी की जो राजनीति थी वो जुड़ी हुई थी व्यवहारिक और लोगों की व्यवहारिक और रोज़मर्रा की समस्याओं से। दैट मीन्स गांधी जी बटाई काश्तकारी का सिस्टम खत्म करके वहाँ से जा सकते थे, लेकिन वो गए नहीं, उन्होंने वहाँ पर सामाजिक सुधार भी किए। इसलिए कहा गया है कि उनका जो राजनीति थी वो गुंथी हुई थी व्यवहारिक और रोज़मर्रा की समस्याओं से जुड़ी हुई। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी वफादारी, ईमानदारी, टू एब्स्ट्रैक्शंस हुआ निराकार या भावुकता, कहते गांधी जी किसी सोच के लिए निष्ठावान नहीं थे, यानी कि वो सिर्फ वैचारिक निष्ठा नहीं रखते थे। इट वॉज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, कहते जबकि गांधी जी ईमानदारी वफादारी रखते थे जीते जागते मनुष्यों के लिए। इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड करना, शेप करना, आकार देना, अ न्यू फ्री इंडियन
who would stand on his own feet and thus make India free. कहते गांधी जी जो कुछ भी गांधी जी ने किया, मोर ओवर ही ट्राइड, उससे उन्होंने कोशिश की कि वो एक नए स्वतंत्र भारतीय का निर्माण करें जो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके और भारत को भी स्वतंत्र कर सके. अर्ली इन चंपारण एक्शन, कहते चंपारण के जो भी गतिविधि हुई उसके शुरुआत में ही चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट शांतिवादी, हु हैड बिकम डिवोटेड श्रद्धालु, श्रद्धापूर्ण, निष्ठावान फॉलोअर ऑफ महात्मा, कहते इस घटना के शुरू में ही चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, जो कि एक अंग्रेज शांतिवादी थे और वो गांधी जी के श्रद्धापूर्ण अनुयायी बन गए थे. केम टू बिड करना, विदा करना, विदा कहना या कोई विश करना, उसके लिए बिड का इस्तेमाल होता है. केम टू बिड गांधी फेयरवेल अलविदा बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड्स. कहते फिजी के टापू पर जा रहे थे फ्रियर एंड्रूज किसी कर्तव्य, अपनी ड्यूटी पर. तो वहां जाने से पहले वो गांधी जी से विदा लेने के लिए आए. Gandhi's lawyer friends thought it would be good idea for Andrews to stay in चंपारण. कहते गांधी जी के जो वकील मित्र थे वो सब सोचने लगे कि एक अच्छा आइडिया रहेगा अगर एंड्रूज चंपारण में ही रुक जाएं एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करें. एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी जी अग्रीड, और एंड्रूज भी विलिंग थे, इच्छुक थे अगर गांधी जी इस बात के लिए सहमत होते तो. बट गांधी वॉज वेहेमेंटली पहले भी आ चुका है, वेहेमेंटली जोरदार तरीके से अपोज, कहते लेकिन गांधी जी ने जोरदार तरीके से इस बात का विरोध किया. ही सेड, वो बोले, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, अनइक्वल असमान, कहते तुमको लगता है कि इस असमान लड़ाई में इट वुड बी हेल्पफुल, ये मददगार चीज होगी, इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड, अगर हमारे साथ कोई अंग्रेज होगा तो. यानी कि तुम एक अंग्रेज का सहारा लेकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो. दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, इससे पता चलती है तुम्हारे अंदर की कमजोरी. द कॉज इज जस्ट, कहते हमारा ये जो लड़ाई का कारण है वो जस्ट है, न्यायपूर्ण है. एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन करना, भरोसा करना, योर सेल्फ टू विन द बैटल, और तुम्हें इस युद्ध को लड़ने के लिए, जीतने के लिए अपने ऊपर ही यकीन रखना होगा. यू शुड नॉट seek a prop होता है सहारा, in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. कहते तुम्हें मिस्टर एंड्रूज में सहारा नहीं ढूंढना चाहिए इसलिए कि वो एक अंग्रेज हैं. भाई तुम लोग इसलिए ललचा गए हो कि एक अंग्रेज हमारी साइड होगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगी हमारी लड़ाई, ये मत करो, इस तरह के सहारे मत ढूंढो. He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स. बाद में राजेंद्र प्रसाद टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि गांधी जी ने बिल्कुल सही समझा था हमारे दिमाग को, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं था. गांधी इन दिस वे taught us a lesson in self reliance, आत्मनिर्भरता. कहते इस तरह से गांधी जी ने हमें सबक सिखाया आत्मनिर्भरता का. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स फॉर ऑल बाउंड टुगेदर. कहते गांधी जी की तरफ से ये जो सेल्फ रिलायंस थी, आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता, भारतीयों की स्वतंत्रता और बटाई काश्तकारों की मदद, ये सब काम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे. कोई भी काम इंडिपेंडेंट नहीं था. आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था मैंने डिस्कस करने के लिए कि गांधी जी का जो काम करने का तरीका है, इसमें जो आपने पढ़ा है, वो कैसे बताता है कि वो हमेशा सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पर चल करके ही अपना संघर्ष किया करते थे. गांधी जी डिनाइड टू लीव तिरहुट. कहते गांधी जी ने तिरहुट छोड़ करके जाने के लिए मना कर दिया. बट ऑल्सो गेव अ स्टेटमेंट, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी दैट ही डिड नॉट वांट, कि वो नहीं चाहते हैं टू सेट एन एग्जाम्पल. ही डिड नॉट वांट, कि वो नहीं चाहते हैं एक उदाहरण स्थापित करना, एक लॉ ब्रेकर के तौर पर, कानून तोड़ने वाले के तौर पर. ही डिसोबेड, यट, कहते उन्होंने अवज्ञा की, यट ही डिड नॉट शो एंगर और प्राइड. कहते उन्होंने अंग्रेजों के आदेश की अवज्ञा की लेकिन ना तो गुस्सा दिखाया ना ही घमंड दिखाया. ही ऑल्सो हेल्प अथॉरिटीज़ इन कंट्रोलिंग द क्राउड. और इसके साथ साथ जब बहुत भीड़ बढ़ गई थी अदालत के बाहर, तब भी गांधी जी ने मदद की थी अथॉरिटीज़ की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए.
अब जितना एक्सरसाइज का पार्ट बचता है वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से।